हेलो कोडर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीरियसली अपना टेक करियर ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी जो लर्निंग जर्नी है, उसको फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करेगा। मैं अपना 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे फ्रेशर्स या बिगिनर जो भी पर्टिकुलर जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जितने भी आपके डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको कोडिंग के कोर्सेज़ के अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशंस, रिज्यूम मेकिंग टिप्स, कोडिंग के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर करियर के लिए जो फाउंडेशंस की ज़रूरत होती है, कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेंगी। इसके अलावा मैं आज से प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पहले थोड़े जो मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे वो अपलोड किए जाएँगे, उसके बाद मैं थोड़े लार्ज पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको भी पर्टिकुलर मैं अपलोड करते जाऊँगा। तो ये चैनल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि कंप्लीट प्रैक्टिकल कोडिंग विद असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट किया गया है, ताकि आपकी कोडिंग की जो जर्नी है वो आसानी से हो जाए। और आपको जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, जो अभी पर्टिकुलर जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। एक और एक चीज़ बात ये है कि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप लोग व्यूज़ तो ला रहे हो, आप चैनल तो देख रहे हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे एक गुज़ारिश है, चैनल में जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उसको लाइक करते जाइए। आप कमेंट करते जाइए, अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अप्रिशिएट करते जाइए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को करेंगे, जैसे कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर, तो यूट्यूब एल्गोरिथम क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर चैनल है, ये वीडियोज़ है, इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएगा, ताकि जो मेरा जो एफर्ट है, वो वेस्ट ना हो। क्योंकि जो मैंने चैनल जो स्टार्ट किया है, वो मल्टीपल सर्जरीज़ के बाद स्टार्ट किया, तो मेरे लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 का पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर टाइटल है कोविड-19 डेटा एक्सट्रैक्शंस एंड एनालिसिस यूजिंग द वेब स्क्रैपिंग। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को आप 3 तरीके के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक जो पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, दूसरा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, 3 चीज़ें, पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी जो भी अप्लाई कर रहे हैं और डेटा साइंटिस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तीनों के लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि वेब स्क्रैपिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है, स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए। तो रेगुलर वर्क होता है कि आपको रेगुलरली आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बहुत सारे वेब पेजेस से। तो इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेबसाइट लेंगे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम पाइथन कोड में उस पर्टिकुलर डेटा को हम स्टोर करेंगे, और जैसे ही डेटा स्टोर होगा हमारा, उसको हम एक्सेल फाइल में सेंड करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा प्रोजेक्ट का गोल होगा। तो ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो इस पर्टिकुलर फ़ाइल में हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि एक वेबसाइट है, जो वर्ल्डोमीटर के नाम से है। इस वेबसाइट के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है? और कौन-सा डेटा, मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए कि हम 6 कॉलम का डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक जो होगी कंट्री के डिटेल्स, एक जो होंगे टोटल केसेस, न्यू केसेस, टोटल डेथ्स और न्यू डेथ्स। ये जो चीज़ें हैं हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी हमको कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होगी, ताकि हम जो वेब पेज हम ओपन करेंगे, जो वेबसाइट ओपन करेंगे, इस पेज से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। तो पहले इन्फॉर्मेशन को हमको एक्सेस करना है। जब आपकी जो वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसको सेव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी होगी पांडास, ओके? तो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर करेंगे और फिर हम उस पर्टिकुलर डेटा को हमारे एक्सेल फाइल में सेंड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा आज का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो कौन से पर्टिकुलर लाइब्रेरीज़ लगेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, वो लगने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे एरर आ रहा है, तो मैं थोड़ा रिस्टार्ट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर फिर से रन कर लेता हूँ, शायद हो सकता है कि जो जुपिटर का हमने सर्वर स्टार्ट किया था, वो शायद स्टॉप हो चुका है। तो यहाँ से फिर से मैंने सर्वर को ओपन कर लिया है। यहाँ से इसको एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब ये प्रॉपर्ली रिफ्रेश हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने लाइब्रेरीज़ हमको लगने वाले हैं, वो मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूँ। तो पहली जो लाइब्रेरी होगी, वो हमारी लाइब्रेरी होगी, फर्स्ट लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करती है, इसका यूज़ क्या होता है कि जभी भी आपको कोई वेब पेज की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है, उसके वास्ते हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ जो होती है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो हमारी होगी ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी, ठीक है? ये हमारी सेकंड लाइब्रेरी, ताकि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट, और डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट में, डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट कब यूज़ करते हैं आप, जब आप एक टेबुलर फॉर्मेट में 2D डेटा जो आपका डेटा होता है, और उस डेटा को आपको स्टोर करना है, और उस डेटा के अंदर मतलब कि आप मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स में जब डेटा को स्टोर करते हो, तो वहाँ पे आपको डेटा फ्रेम यूज़ होता है। तो वो डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट पांडास में है। तो ये थर्ड जो लाइब्रेरी होगी हमारी पांडास। डेटा को स्टोर करने के लिए इसके 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक हमारा है डेटा को स्टोर करना है, और एक चीज़ है हमको डेटा को स्टोर करके एक्सेल फाइल में सेंड करना है। दोनों की चीज़ें हम पांडास के ज़रिए से करेंगे, ठीक है?
तो ये 3 लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन लाइब्रेरीज़ को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप इस लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूँ इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, तो मैंने सारी लाइब्रेरीज़ को अनइंस्टॉल कर दिया था, ताकि आपको बता सकूँ कि इस तरीके से आप लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास। अगर आप डायरेक्टली लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली अगर कोड रन करोगे, तो इस तरीके का एरर आपको आएगा, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप एक बिगिनर है, फ्रेशर है, आपको कन्फ्यूजन है कि अगर आप कहीं वीडियोज़ देख रहे हो, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई और पर्टिकुलर यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो और वहाँ पे अगर कुछ लाइब्रेरीज़ आए हैं, वो डायरेक्टली रन कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पहले से ही इंस्टॉल किया हो या फिर उनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो दोबारा वो इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि अरे! इस लाइब्रेरी को मैं किस तरीके से इंस्टॉल करूँ? तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जो भी लाइब्रेरी नेम है, ठीक है? तो अब ये लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट, आप क्या करोगे, सिर्फ गूगल पे जाओगे, जैसे आप गूगल ओपन करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो वेबसाइट होगी .org, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो ये ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करोगे। सारी चीज़ें आ जाएँगी इसके बारे में। आप यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये लाइब्रेरी किस लिए बनाई गई थी, इसके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये आपकी जो भी एचटीटीपी लाइब्रेरी है, यानी जो भी वेब पेज की इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है, इसके इसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ देखिए, आप गूगल पे लिख के आ रहा है, द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड यूजर फ्रेंडली एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी डिजाइन्ड टू सिम्प्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड हैंडलिंग द रिस्पॉन्सेस। यानी जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आता है, उसको जो आपको हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए हैं, अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरीके से आप कोई भी एक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं, फंक्शनैलिटी अगर आप और भी अगर वेबसाइट्स ओपन करोगे इसके रिलेटेड डेटा अगर आप सर्च करोगे तो और भी आपको रेडीमेड फंक्शंस जो होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके बेसिस पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गेट करना है, उसके रिलेटेड बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो आप उसको रिसर्च करके आप क्या कर सकते हो, आप उस कोड को लिख सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट आ जाए। ठीक है? तो एक लाइब्रेरी तो ये होगी, तो ये पहली लाइब्रेरी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, ठीक है? ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था जब हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हो। तो कोई भी एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जभी भी आप कोई भी पाइथन के रिलेटेड कोई भी लाइब्रेरी को, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या फिर कोई एडिटर को आप इंस्टॉल कर रहे हो, वो आप रन एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर ही इंस्टॉल कीजिएगा। डायरेक्ट इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है? ये आप नोट कर लीजिए, रन एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन है मेरे पास, पहला ऑप्शन है ओपन, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास रन एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? रन एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर हो रहा है आपको? अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन्स है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ, ये मुझे परमिशन पूछेगा, आप येस क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? पिप इंस्टॉल, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट और जैसा मैं इसके अलावा और एक चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हो, तो ऊपर आपको क्या लिख के देगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ होगा, देख सकते हो आप टॉप में, ठीक है? तो अब इसको मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी होगी, अब वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड इसका मतलब है कि ये बिल्ट शायद ये बिल्ट इन लाइब्रेरी थी, इसलिए डायरेक्टली आती है। तो जभी भी आपको इस तरीके का मैसेज आता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड इसका मतलब ये होता है कि ये लाइब्रेरी ऑलरेडी आपके पर्टिकुलर सिस्टम में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है? क्लियर? अब दूसरी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं हम। दूसरी हमारी जो लाइब्रेरी है, वो है ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी है वो किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी डिज़ाइन की गई है वेब स्क्रैपिंग के लिए जिसको बोला जाता है कि कोई भी आपका जो वेब पेज होता है, आपका जो भी एक्सएमएल या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन निकालना है या फिर सर्च करना है, चेक करना है या फिर कुछ आपको मॉडिफाई करना है, तो वहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो आप ब्यूटीफुल सोप के ज़रिए से आप निकालोगे, यानी इन्फॉर्मेशन को जो भी एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट है, ब्यूटीफुल सोप की जो वेब पेज है यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डेफिनिशन यहाँ पे भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस भी दिए गए हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड जो ये आप देख सकते हो पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और एंटर दबाएँगे। तो ये भी जो लाइब्रेरी थी ऑलरेडी इंस्टॉल थी जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, तो ये भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब तीसरी जो चीज़ है हमारी पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है? तो ये जो ऑफ़िशियल पेज मैं ओपन कर रहा हूँ पांडास, इंस्टॉल पांडा नाउ अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो मैं बैक करता हूँ, इंस्टॉल पांडा पे ठीक यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई कमांड नहीं दिया गया है। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशंस पे क्लिक करता हूँ, ओके, और
गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो एनाकोंडा में अगर आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास एनाकोंडा नहीं है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल पांडास, ये देख सकते हो दूसरा ऑप्शन, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे दी है, इस तरीके से आपको दिया प्रेफर पिप। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, पिप इंस्टॉल पांडास, और आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाइएगा, ठीक है? तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है? इसको मैं जैसे एंटर करता हूँ, ठीक है? तो अब ये पांडास मेरे पास नहीं था, इसलिए आप देख सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है पांडास। आप वीडियो को थोड़ा आप स्पीड में भी देख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कहीं पे भी पॉज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए पॉज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब आप कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करते हो, किस तरीके से आपको आउटपुट में सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो किस तरीके से आपको बताएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है, तो किस तरीके से इंस्टॉल होगी। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम ले। यहाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और हमारा जो पेज था, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कोड को लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3 के जो 3 जो लाइब्रेरीज़ हैं, उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना है, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। इम्पोर्ट रिक्वेस्ट यानी कि किस तरीके से लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो जैसे आप इसको रन करेंगे, यहाँ देख सकते हो कोई एरर नहीं आया है, तो लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो चुकी है, ठीक है? इसी तरीके से मैं दूसरी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल सोप, वो भी मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मेरी सेकंड लाइब्रेरी थी, अब तीसरी लाइब्रेरी को मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट और इसको मैं एज़ अ शॉर्टकट नेम पीडी के साथ, क्योंकि हम बेसिकली यही चीज़ हम शॉर्टकट नेम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी यही है और सारे डेवलपर यही नाम यूज़ करते हैं, तो हम भी इसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेज की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ मैं, पेज, कोई भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही पेज देना है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये जो तो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट की, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो आपको यहाँ पे एक टेबल शो होगा, इस टेबल की इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यही हमारा टारगेट है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पेज की जो लिंक है उसको मैं कॉपी करूँगा, और जो मैंने वेरिएबल लिया है पेज इक्वल्स टू, इसमें इसको मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि अब ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट की जो पेज की जो वेबसाइट का जो पेज है, इसको हमको एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पे दिया गया है रिक्वेस्ट डॉट गेट, और जो भी आपकी वेबसाइट था, वो आपको ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट आर इक्वल्स टू, और रिज़ल्ट डॉट गेट में हम क्या लेते हैं, वेरिएबल का नेम लिख देते हैं पेज, क्योंकि पेज में क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये आ गई, ठीक है? आप डायरेक्टली भी इस वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप कोई एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर लें, ओके? क्लियर रहेगा आपके लिए, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है जो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ, तो पेज मेरा लोड हो रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी एक्सेस हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और कोई स्पेसिफिक मेरे को पेज की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, जैसा कि अगर पेज का टाइटल मेरे को एक्सेस करना है, तो अगर मैं टाइटल डॉट टेक्स्ट लिखूँ, तो यहाँ पे आ रहा है टाइटल नाम से कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम पेज मोर टूल्स डेवलपर टूल में जाएँगे, और ये जो स्पेसिफिक टेबल की इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस करनी है, उस टेबल को हम यहाँ पे जाएँगे, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पर्टिकुलर टेबल है, ये सारा का सारा टेबल मुझे चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो कोड है, वो कोड यहाँ पे मुझे आ रहा है कि ये सारा का सारी चीज़ें डिवीज़न के अंदर हैं, और अगर इस डिवीज़न को मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न हैं, और यहाँ पे बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे डिवीज़न हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक रो के तरफ मैं अगर क्लिक करके देखूँ, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये डिवीज़न यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर और एक डिवीज़न हो।
एक काम करते हैं यहाँ के अगर मेन टेबल, तो मेन टेबल पे एक्सेस नहीं ओके, ये सिर्फ़ मेन लिखे वाला है, टेबल कंट्रोल, टेबल कंटेंट। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिवीज़न है, इसके अंदर सारा डेटा है। आप देख सकते हो जब मैं इसको क्लिक कर रहा था, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही थी वहाँ पे, ठीक है? फिर से मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं वर्ल्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो वर्ल्ड के रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल न्यू वर्ल्ड। इसके ऊपर जो है वो एक और एक चीज़ है देखिए कंप्लीट जो है वो की बॉडी टैग है, इसके अंदर सारा का सारा डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पे की तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर डेटा को हमको एक्सेस करना है। इसके अलावा एक की हेडर फ़ोल्डर भी है और यहाँ पे एक क्लास है जो रोज़ की जिसमें टोटल रो वर्ल्ड्स यहाँ पे दिया गया है, ओके? इसके अलावा एक हेडर फ़ोल्डर है और एक आपका एक बॉडी फ़ोल्डर, ठीक है? ये 2 टैग्स के अंदर सारा का सारा डेटा है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे जहाँ पे हमको ये डेटा को स्टोर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स का नेम ले रहा हूँ कंट्रीज़ और इस क्योंकि एक डेटा नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज़ है, तो सारे के सारे डेटा को मैं लिस्ट में स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है? इसके अलावा टोटल केसेस को भी मैं लिस्ट में स्टोर करूँगा, न्यू केसेस को भी मैं लिस्ट में स्टोर करूँगा। अ, इसके बाद टोटल डेट्स और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या-क्या चीज़ें हमने नोट डाउन की थी, पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ। न्यू डेथ और टोटल रिकवर्ड, ये 2 चीज़ें थी, मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो स्पेस है, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, टोटल रिकवर्ड। ये चीज़ें हमको एक्सेस करनी है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? 6 इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी थी, सारी की सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो सारा का सारा जो डेटा है हमारा यहाँ पे, वो एक बॉडी के अंदर स्टोर है, राइट? जो की बॉडी जो टैग है, इसके अंदर स्टोर है। तो ये डेटा को हमको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा मैं यहाँ तो मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं, ठीक है? ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल ले रहा हूँ टेबल बॉडी के नाम से और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो मेरा जो पेज की इन्फॉर्मेशन थी, पेज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन को मैं एक्सेस कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अ, पेज यहाँ पे पेज लिख देता हूँ मैं या फिर डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे, ठीक है? आर डॉट क्योंकि आर ऑलरेडी हमने वेरिएबल लिया था, जिसके हमने सारे अंदर सारी की चीज़ें हमने स्टोर की थी और यहाँ पे फाइंड फंक्शन जो होता है, उसकी हेल्प से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ये जो बॉडी टैग है, ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है, तो कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो ये टेबल जो बॉडी होगी, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट की बॉडी तो यहाँ पे आ रहा है रिस्पांस देयर इज़ अ नो फाइंड फंक्शन, ठीक है? तो फाइंड ऑल लगा के चेक करता हूँ मैं, तो फाइंड ऑल फंक्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पेज का लगा के देख लेते हैं, पेज से आ रहा है, पेज से भी नहीं आ रहा क्योंकि एक स्ट्रिंग डेटा है। आर डॉट टेक्स्ट चेक करके देखते हैं हम, क्योंकि हाँ, यहाँ पे आ रहा है देखिए आर डॉट टेक्स्ट डॉट फाइंड इन चीज़ों से ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो बार-बार आर डॉट टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ मैं, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे एक और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं पेज डेटा इक्वल्स टू और डॉट टेक्स्ट, ठीक है? तो अब बार-बार मुझे इतना बड़ा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा पेज का डेटा जो है वो फाइंड करो आप बॉडी में से, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है? और इसको मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ को मैं सारे रोज़ को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। टेबल के बॉडी के अंदर जितने भी रोज़ हैं, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक और एक वेरिएबल ले लेता हूँ। टेबल के जो रोज़ है आपके इक्वल्स टू अब ये जो टेबल बॉडी जो हमने वेरिएबल लिया था, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड फाइंड ऑल फंक्शन। अब देखते हैं फाइंड ऑल फंक्शन काम करता है नहीं और टीआर जो टैग है, जो हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल में रोज़ के लिए, तो उस टीआर टैग को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं चेक करूँगा प्रिंट टेबल रो,
ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर एट्रिब्यूट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ पेज डेटा लेके चेक करता हूँ, देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। फिर से चेक करते हैं, ठीक है। तो टीआर के ज़रिए से हमको यहाँ पे 491 रोज़ हमारे एक्सेस हो गए हैं, ठीक है। तो अब इतना तो मालूम हो गया कि बॉडी के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है, रोज़ इतने सारे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 डेटा है हमारा जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे और लूप रन करके क्या करेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मेरे जो वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर आ जाए। सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है 1 बाय 1 क्योंकि ये जो फाइंड ऑल फंक्शन इसलिए यहाँ पे नहीं चल रहा था, क्योंकि हमने लूप नहीं लगाया था। इसको हम क्या करेंगे, लूप के ज़रिए से रन कराएँगे और फिर देखेंगे कि ये चीज़ें रन होती है या नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है इसमें, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो हमने इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है, लेकिन ये चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो लूप एक चीज़ लेना है हमको, इसके अलावा अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी के बारे में। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि कोई भी आपको पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट करना है या कोई हेडिंग एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ब्यूटीफुल सोप जो जो ये जो फंक्शन है, आप इसको रन कराकर उसकी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल के हिसाब से स्कोप वेरिएबल लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इसी वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ, पेज डेटा को, फिर इसको मैं री क्योंकि मुझे सिर्फ़ नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे एग्ज़ैक्ट डेटा चाहिए मुझे, ठीक है? तो इसको ले लेता हूँ पेज डेटा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये फंक्शन को भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। ठीक है? अब ये जो हमारा जो वेब पेज की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट वेबसाइट ले ली यहाँ पे, ठीक है? पहले तो उन्होंने वेबसाइट ली थी, फिर पैराग्राफ कुछ एक्स्ट्रैक्ट किया था, तो अब हमारा जो पूरा डेटा है वेबसाइट है, वो कहाँ पर सेव है? वो ये r.text इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा सेव है हमारा, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे r.text ओके और ये जो वेबसाइट है ये एचटीएमएल फॉर्मेट में है, तो एचटीएमएल डॉट पार्सर ये हम कमांड लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रिंट पेज डेटा, तो इस तरीके से अगर मैं रन करूँ, तो सेम पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, वो सेम वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ मुझे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट करने को देखूँ मैं अगर कुछ पेज का डेटा डॉट टाइटल, तो यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का टाइटल मुझे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं सेम चीज़ ये जो वेबसाइट है ना, अगर इस वेबसाइट के मैं टाइटल को चेक करूँगा, मैं अगर टॉप में जाऊँ यहाँ पे, तो एचटीएमएल हेडर के अंदर हम टाइटल को ऐड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाइटल टैग, तो आप देख सकते हो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, कोविड कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए, ओके, ये चीज़ें लिखी हैं। तो सेम चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सारा का सारा पेज की इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है, बल्कि जो टेबल्स को जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, उन्हीं चीज़ों को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम सेम चीज़ें हम जो वेरिएबल्स मैंने लिया था, उसी को मैं फिर से ले रहा हूँ, टेबल बॉडी एक वेरिएबल लिया था मैंने और नेक्स्ट वेरिएबल जो मैंने लिया था, टेबल का रो, 2 वेरिएबल्स लिए थे। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, पेज का जो डेटा है, डॉट फाइंड, अब मेरे को सिर्फ़ टेक्स्ट आएगा, ना कि नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी, पहले बॉडी निकालो और बॉडी में से क्या निकालना है, टेबल, क्योंकि अब ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया सारा का सारा डेटा, इसलिए मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, टेबल बॉडी डॉट फाइंड, फाइंड ऑल फंक्शन मैं ले रहा हूँ, यहाँ से हमको रोज़ निकालने हैं। तो रो का जो टैग होता है वो टीआर टैग, जैसे टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो टाइटल एक टैग का नेम होता है एचटीएमएल के अंदर। इस तरीके से टी बॉडी उन्होंने टैग लिया था, टी बॉडी के अंदर टीआर। तो ये सारे के सारे रो के इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं और ये कैसे रन करेंगे मैं, लूप के ज़रिए से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। अ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन, इन्फो या कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है, ठीक है? इन टेबल रो। अब इसको कहाँ पे मुझे स्टोर कराना है, सारे के सारे जो वेरिएबल्स मैंने लिए थे, उन वेरिएबल्स के अंदर मुझे स्टोर कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो वेरिएबल्स मैंने लिए थे, इसको मैंने सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये वेरिएबल्स में भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपको इंडेंटेशन मेंटेन करना होता है, अगर आप इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन आता है, जिसकी हेल्प से हम वन बाय वन डेटा को स्टोर करते हैं। अगर आपको पाइथन के बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप सारे बेसिक्स आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कोर्स की, आप वॉच आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारे के सारे कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है रो के अंदर से। तो टीआर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एचटीएमएल में टीडी टैग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स टेक सी इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन डॉट फाइंड ऑल फंक्शन और यहाँ से मुझे निकालना है टीडी।
सारे के सारे कॉलम्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। और वन बाय वन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपेंड फंक्शन। तो पहले क्या एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इंडेक्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दूँगा सी ऑफ 0 और ये मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है? इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा मेरा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और ये आपका हो गया फिफ्थ, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये जो वेरिएबल्स में हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है, अब इसको हम सेंड करेंगे डेटा फ्रेम्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो सारे के सारे कॉलम्स बनाना है, तो मैं इसको सारे के कॉलम्स को मैं एक तरीके से ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम नेम्स, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉलम नेम्स के नाम से और सारे के सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? ये जो वेरिएबल्स हमने लिए थे, ठीक, यहाँ पे मैं टाइप करते जाऊँगा वन बाय वन। यहाँ पे मैं एज़ स्ट्रिंग नेम, क्योंकि मुझे वही नेम्स डालना है, ठीक है? अगर आपको कुछ और नेम डालना है तो वो भी डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 6 ही है हमारे। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ और भी डिस्प्ले कराना है एज़ ए टाइटल, तो आप वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जिस तरीके से इस टेबल के अंदर उन्होंने कंट्री, टोटल केसेस, यही सेम चीज़ें हम डिस्प्ले कराने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ के नाम दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ और नाम देना है, आप वो नाम भी दे सकते हो, क्योंकि ये एज़ ए स्ट्रिंग डिस्प्ले होंगे। न्यू केसेस, टोटल डेट, नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी आपकी न्यू डेट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका टोटल, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, यहाँ मैंने 7 लिया था, ठीक है? तो अब ये चीज़ें तो हमारे कॉलम्स के नेम्स आ गए, ठीक है? अब इसको मुझे स्टोर करना है, तो एक और एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट में मुझे कन्वर्ट करना है ये 2D डेटा के अंदर, तो मैं डेटा फ्रेम ले रहा हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है? डेटा फ्रेम में मुझे कन्वर्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे तो आप क्या करोगे, ज़िप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मुझे ये लिस्ट जो है एज़ अ ज़िप फंक्शन मुझे स्टोर करानी है, तो मैं यहाँ पे ज़िप फंक्शन ले रहा हूँ और ज़िप फंक्शन के अंदर मैं सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसको मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं मेरे, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ये जो सिर्फ़ नेम्स हैं ये जो हम डिस्प्ले करने वाले हैं। एक्चुअल जो डेटा होगा, ये डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्योंकि नेम सेम रखे हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ठीक है? और मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि आपको सेम एज़ इट इज़ नेम के बाद जो आपको डेटा चाहिए, वही वेरिएबल्स नेम लिखिए आप, ठीक है? अगर आपने कुछ वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए, तो ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर होना है, आपने जो नेम दिए हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। ये तो अब यहाँ पे भी कॉलम नेम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नेम्स आएँगे, उसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट, ठीक है? तो अब क्योंकि यहाँ पे यूनिडेज इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप हाइड एंड शो कर सकते हैं, ये तो वेबसाइट का है, ये तो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। आपको क्या बताना है, आपको क्या नहीं बताना, ठीक है? तो ये सारे की सारी चीज़ें एक्चुअली वन बाय वन वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या नहीं आ रही। इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है कंट्रीज़, आप देख सकते हो कंट्रीज़ पहले, उसके बाद टोटल केसेस हैं, उसके बाद न्यू केसेस, डेथ, न्यू डेथ, टोटल रिकॉर्ड। तो उसी फॉर्मेट में हमने लिखा है, ठीक है? न्यू डेथ हो गई आपकी, उसके बाद हो गया टोटल रिकॉर्ड। ठीक है? तो ये आपके वेरिएबल्स के नेम्स आ गए। अब इसके बाद क्या करोगे, जो आपने ज़िप फंक्शन है, कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है? यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है आपका ज़िप फंक्शन, ठीक है? तो इसके बाद क्या करोगे, आपको जो नेम्स ऐड करने हैं, वो कॉलम्स के नेम आप यहाँ पे डालोगे। तो आप किस तरीके से डालोगे, इस तरीके से लिखोगे आप पांडास के अंदर आता है कॉलम्स के नाम से एक वेरिएबल आता है, तो आपको लिखना है कॉलम्स। ये स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है? COLUMN, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ फंक्शंस के बारे में अगर इश्यूज़ है, तो आप पांडास की जो वेबसाइट है, इसको ओपन कर सकते हो। pandas.org, pi.pandas.org ये वेबसाइट है, pandas.pydata.org। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका फंक्शन का नेम्स है, वो क्या आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? ये डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वहाँ से आप चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे कौन से वेरिएबल को डालना है, यहाँ पे हमने जो कॉलम नेम्स क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, अब नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि अब चेक करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ कि डेटा एडेड सक्सेसफुली। अगर ये सारा कोड रन हो गया, तो लास्ट में, क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि वन बाय वन चीज़ें रन करती हैं, तो ये सिर्फ़ चेक करने के लिए, अगर ये सारे कोई भी लाइन में एरर आ गया, तो ये हमारी लाइन नंबर 13 प्रिंट नहीं होगी, ठीक है? तो मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है डेटा एडेड सक्सेसफुली। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में रिज़ल्ट प्रिंट चेक करता हूँ, ठीक है? रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट में क्या आ रहा है, ये सारे के सारे ये जो रोज़ एंड कॉलम्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है? टोटल केसेस, न्यू सारे के सारे।
अब इसको मुझे क्या करना है, एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? आपके पास सिंपल जो कमांड है टू सीएसवी फंक्शन उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो रिज़ल्ट डॉट टू सीएसवी और यहाँ पे हम कोई भी एक्सेल फाइल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? प्रोजेक्ट डेटा डॉट इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ठीक है? और जैसे मैं अब यहाँ पे रन करूँगा, तो ये एक एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा कोड का जो फाइल है, यहाँ पे भी कोई भी एक्सेल फाइल नहीं है, ठीक है? जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप देखिए, एक्सेल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? अगर इसको मैं रन करता हूँ ये फाइल को, तो आप देख सकते हो कि एग्ज़ैक्ट जो डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रीज़, टोटल केसेस, न्यू, टोटल डेथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं, ये एक्चुअली कहाँ आना है? यहाँ आना है, ठीक है? और ये जो 1, 2, 3 आना है, वो यहाँ आना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एम्प्टी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये जो ए कॉलम है, ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये आपको डिलीट करानी है। ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है और ये वर्ल्ड आपको नहीं चाहिए, आपको यूएसए से स्टार्ट करना है। तो ये जो यूएसए इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको कोड के अंदर करेक्शन कीजिए, ठीक है? कोड के अंदर करेक्शन कर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या चेंजेस हैं? क्यों इस तरीके से आउटपुट आया? ओके, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है ये चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं और एक न्यू वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पे हम स इसके जो इसको किस तरह इस इश्यू को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस पर्टिकुलर वीडियो को पहुँचाइए, ताकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स कर सकें और अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकें। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।